नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चुनावी दौर जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। चुनावी माहौल की अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। वहीं आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है वसीम सैफी। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या माहौल है इस समय चुनावी। कांग्रेस का क्या माहौल चल रहा है, आम आदमी पार्टी का क्या माहौल चल रहा है और बीजेपी का क्या माहौल चल रहा है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सैफी जी। सभी भाइयों को और बहनों को मेरा नमस्कार, जय भीम। और सभी भाइयों को शास्त्रीगल। और दिल्ली जो राजधानी है हमारी, अब इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है। अच्छा। और बहुत मजबूती से इलेक्शन हो रहे हैं हमारे। जी, एक चीज़ आप बताइए, जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार आम आदमी पार्टी को आपदा बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के भी तमाम जो प्रखर नेता हैं या प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है गाली गलौज पार्टी है, बहुत झूठा पार्टी है। और वहीं तीसरी अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का क्या नाम रखा जाए और किसने रखा है, क्या रखा है, क्या वजह रही है और कांग्रेस का क्यों सीट निकल के आएगी, आप बताइए। अब ऐसा है क्योंकि कांग्रेस से जो थी दिल्ली सरकार, कांग्रेस की वजह से गई थी उसी के हाथ में। अच्छा। अब दोबारा पब्लिक उसे ही लाने वाली है। और बीजेपी हमारी सेकंड पार्टी थी। अच्छा। तो अब बहुमत में कांग्रेस आ रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। अच्छा। और इन्होंने जो दिल्ली वालों के साथ धोखा करा है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, उसका खुमियादा जो है इन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा। अब किस जो है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आएगी और इनका जो जितनी बातें इनकी ओपन है, हम किसी को गलत नहीं कहते। हमारे ना राहुल साहब कोई बात ऐसी करते, ना प्रियंका जी करती, ना सोनिया जी करते, ना हमारे अध्यक्ष साहब कोई भी वर्ड ऐसा इस्तेमाल नहीं करते बदतमीजी वाला। और ये दोनों पार्टियां जो हैं, कोई कहता है हमें गालियां बकता है। अच्छा। कोई हमें मतलब कहता है कि हम बाहर वाले आ गए, यूपी बिहार वाले। अरे भाई, दिल्ली जो आज जो कुछ भी है वो दिल्ली वालों से नहीं है, सब यूपी और बिहार की बहनें और भाई जो मेरे आए, और देश में जितने भी हैं आगे बढ़ने वाले, सब बाहर से आने वाला आदमी है। तमाम लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है और कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है और ना ही वो फ्रेम में आएगी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कांग्रेस फ्रेम के अंदर जो नहीं आने वाली वो आम आदमी पार्टी है। अच्छा। और सबसे बड़ी धोखेबाज और लोगों को परेशान करने वाली पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। और लोगों को परेशान नहीं किया, उन्होंने बोला हम अपने काम के दम पे हमें वोट में जनता देगी। उन्होंने एक काम दिखाया ना, कौन सा करा है? काम तो सारे मेट्रो के और पुलों के और सारे हाईवे जो भी दिल्ली में बने हुए सब कांग्रेस के बनाए हुए। इनका क्या बनाया हुआ है? एक आदमी जमुना जी जो हमारी है, अभी हमारे बिहार की बहनें जो हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि कोई बहन हमारी छठ पूजा ना करे। अच्छा। ये तो इनका हाल है, एक जमुना इनसे सफाई नहीं हुई। टीला जो है यहाँ पर, जो मलबे का टीला है इनके पास, वो नहीं सही कर पाए। दिल्ली को चारों तरफ से इन्होंने पहाड़ पहाड़ बना दिए कूड़े के। और ये क्या काम करेंगे दिल्ली? लेकिन स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल को तो सुधार दिया ना। देखिए तमाम लोग जो है चर्चा करते हैं। हमारे बटला लेके चलूंगा जहाँ मानस साहब का, हमारे एमएलए साहब का घर है। अच्छा। इन्होंने वहाँ अपनी सड़क चौड़ी कर ली, स्कूल को कम कर दिया। अच्छा। और पुताई करवा के कोई बताए ना, इन्होंने कॉलेज बनाने की बात करी थी, स्कूल बनाने की अरविंद केजरीवाल ने वायदा करा था। और दिल्ली में हम बनाएंगे, जो दिल्ली में हम लोग और कुमार विश्वास साहब और एक और मेरी किरण बेदी बहन जी, अच्छा, इनके साथ लगी थी। वो इनकी बातें सुन के लगी थी कि ये अच्छा दिल्ली को चमकाएंगे। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को बर्बाद कर दिया। वो कह रहे हैं कि दिल्ली को जिस तरीके से हमने पेश बना, दिल्ली को जो बदला है ना, लंदन पेरिस से तुलना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली जैसा मॉडल जो है विदेशों में लोग चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के। आम आदमी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को लेके चर्चा करते हैं। और ये कैमरा अपना ही दल्लाओ, ये मेट्रो का ब्रिज आपको नजर आ रहा है, ये मेट्रो का डिपो बना हुआ है। अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। दिल्ली ओखला के अंदर एक हमारे वहाँ जमुना साफ करने के लिए प्लांट शीला जी ने
कई हजार करोड़ रुपए दिए थे और वो अभी तक इनसे काम नहीं हो पाया, पैसा और बढ़ा दिया। अच्छा। और काम अभी तक नहीं हो पाया, 12 साल हो गए इस बात को। अच्छा। शीला जी ओपनिंग करके गई थी। हाँ। तो इन्होंने तो दिल्ली को सिर्फ लूटे ही लूटा है और खाया ही खाया। इनके एमएलए हुए, इनके जितने पार्टी के बड़े नेता हुए, उन्होंने पार्टी को कलंक लगा के बर्बाद करा है। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज जेल क्यों जाते? अच्छा। सिसोदिया साहब क्यों जाते? जैन साहब क्यों जाते? अरविंद केजरीवाल क्यों जाते? आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, अभी एक बयान उन्होंने दिया है पूर्वांचलियों को लेकर, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ वो लोगों का वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली को काम करके आप दिया ही है। बोलते हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली का बेटा कहाँ से हो गए? यहाँ दिल्ली में जो है, दिल्ली का बेटा तो ये है ही नहीं। अच्छा। ये हरियाणा के बेटे हैं। पहली बात तो इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पता नहीं भाई, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, समझे नहीं? तो मैं तो यूपी का नाम लेता हूँ, मैं पूरबिया हूँ। अच्छा। मैं सीतापुर का रहने वाला, मुझे तो शर्म नहीं आती अपने आप के अंदर। और ये तो देश की बात, अपना पैदा कहाँ हुए और बात कहाँ की करते हैं, जिसमें मुझे आज दिल्ली में 56 साल हो गए। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ दिल्ली आया था, ठीक है, समझे? और आज मुझे 56 साल दिल्ली में हो गए। मैं तो कभी नहीं कहता कि मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा। मेरी तो भैया सब कुछ दिल्ली ने दिया है मुझे। सब कुछ मेरे पास, खाने को दिल्ली देती है, रहने को दिल्ली देती है, और दिल्ली को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। दिल्ली का ये हाल है, एक स्वर्ग जैसा बना दिया है, बोल रहे हैं भाई साहब। अपने घर को बनाया था, जो वो अपने आप जानते हैं क्या बनाया था और क्या कहते थे कि मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे सरकारी। तो ये तो इनका अरविंद केजरीवाल का हाल था। अभी मेरी बहन आज बोल रही थी कि भाई हम तो यूं है और यूं है। अरे भाई, तुम क्या हो? मुख्यमंत्री बन गई थी, अब दिन जाने वाले हैं। जैसे बाहर से आए थे ऐसे ही बाहर से नीचे चले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं तमाम अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया करेंगे हम। जो खुद कहते हैं ना, जब कोई चीज मतलब बीमार होता आदमी। अच्छा। अभी मैं बीमार चल रहा था, मुझे बीमारी कैंसर की हो गई थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। और जब तबीयत खराब थी तो मुझे तो डेली भगवान याद आते थे, अल्लाह याद आता था। अच्छा। तो जैसे ये अब जाने वाले हैं तो तड़फेंगे। अब दिन आ गए, अभी भी तो इनका तो देश का हिसाब जो है दिल्ली का, और दिल्ली में ये आए थे, मान सम्मान दिया था दिल्ली की पब्लिक ने। अभी हमारे राहुल भैया ने इतनी प्यारी स्कीम लाए हैं कि जो बहनें हमारी, उन्हें 2500 रुपये महीना देंगे। और जो हमारा 25 लाख रुपए का जितने परिवार है उनका इंश्योरेंस दिल्ली में 25 लाख तक का फ्री इलाज होगा। अच्छा। दूसरा, बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपए का होगा घर के लिए। अच्छा। और जो हमारे बिजली की बात है, 300 यूनिट राहुल भैया ने वायदा करा है। तो ये वादा सच भी होंगे या जुमले साबित होंगे? अभी सुन लीजिए, एक और वायदा है। अच्छा। मतलब बच्चों के लिए, नौजवान बच्चे जो बेरोजगार फिर रहे हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, तो राहुल भैया ने उन बच्चों के लिए, पढ़े हुए को लिए 8,500 रुपये महीना देने का वायदा करा है। और बहनों के लिए, ये तो राहुल भाई की बातें हैं। जब सत्ता में आएंगे तभी तो वादे पूरे सत्ता में आ रहे हैं ना हम। अच्छा। सत्ता में 101% आ रहे हैं। ओखला विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा और किसको यहाँ पर जनता समर्थन देगी और अपने जो काम है जनता के वो प्रत्याशी पूरा करेगा? यहाँ की जो उम्मीद है हमें, या तो हमारे वहाँ जो मेहनत चल रही है, वो जो हमारे ये कांग्रेस के वो हैं प्रत्याशी जो हैं वो जीतेगी बच्ची हमारी, और फुल ताकत से जीतेगी। अच्छा। और मैं ये आपको 5 तारीख को बता दूंगा कितने हजार वोटों से वो जीतेगी। अच्छा। अभी अब माहौल बन रहा है। और मैं, उनके वालिद साहब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं मंच पे खड़ा होके कह देता हूँ ना, इतने हजार वोटों से आप जीतोगे, और ये बात का यकीन नहीं हो, तो शीला जी के बेटे जो हमारे भाई, बड़े भाई लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनसे कहेंगे। एक दफ़ा हमारे आसिफ साहब ने कुछ मेरे साथ कुछ बात करी, तो मंच पे भी मैंने खड़े होकर बोल दिया था, मैं क्या भाई संजीव भाई साहब, इससे 28,000 वोटों से जिता के भेजूंगा। तूफान के अंदर उससे 28,000 से मैंने जिता के भेजा था। तो ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि
जो आपकी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं, कांग्रेस की भैया। तो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे? जी जी जी, लड़ाई हमारी और बीजेपी की है। अच्छा, आपकी और बीजेपी की है? हाँ, नहीं, कांग्रेस और बीजेपी की। यार तुम क्या यार बार बार आम आदमी का नाम मत लो। आम आदमी के नाम से इतना यहाँ ओखले का आदमी गुस्सा हो जाएगा। हमारे अब्बू फजल चले जाओ, बटला हाउस चले जाओ, अब्बू फजल की एक सड़क जो थी वो इन्होंने पैसा इन्हें दिया और इन्होंने वो सड़क की बाउंड्री करवा दी सच्चाई विभाग वालों से। रोड इन्होंने तंग करवा दिया। अभी ये पिछले महीने की बात है इनकी, अमानत साहब की। अच्छा। इनसे वो काम नहीं रुका जो सड़क तंग हुई है अब्बू फजल की। आज तक एक बूंद का पानी नहीं आया अब्बू फजल में, शाहीन बाग में। अगर पानी नहीं आया तो वहाँ सीवर लाइनें अभी तक बह रही हैं। अच्छा। ये तो हाल है। इन्हें कौन वोट दे रहा है? शाहीन बाग या अब्बू फजल या बटला हाउस या जाकिर नगर या शाहीन बाग, कौन इन्हें वोट देगा? मतलब ओखला से कांग्रेस आ रही है? ओखला में कांग्रेस आ रही है, पूरी दिल्ली में कांग्रेस छा रही है। अच्छा, और पूरी दिल्ली कालका जी वाली सीट हम जीत रहे। अच्छा, हाँ, हमारी बहन जीत के आएगी। अच्छा, अलका लामा जी। अलका लामा इतने बढ़िया वोट से जीतेगी क्योंकि जो बोलने का तहजीब है। मुख्यमंत्री से सामना हो रहा है उनका, ये भी अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री नहीं, दोनों बहनें लड़ रही हैं। अब जो बहन कामयाब होगी वो जीतेगी। वो आपको मालूम है कौन सी बहन कामयाब है? अच्छा। भाई लोगों का दिल जीतना, अच्छी बातें बोलनी, धोखा नहीं देना। मैं अभी कालका जी गया था 10-12 दिन पहले, तो कालका जी के लोग इस बात को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बन गई, पहले एमएलए थी तो इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अलका जी के लिए अलका जी की बात बता रहा हूँ मैं, समझे नहीं? जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये मुख्यमंत्री बन गई। अब इन्होंने काम शुरू करे थे। अच्छा, 5 साल में, 11 साल में, आप 10 साल में काम करोगे तो कौन पब्लिक आपके साथ होगी? अच्छा, तो कालका जी की अगर बात करें तो कालका जी में जो आप बोल रहे हैं अलका लामा जी, लेकिन 2 बहनों की टक्कर आप बता रहे हैं। वहीं दूसरी अगर बात करें हम तो रमेश बिदुड़ी जी दावा कर रहे हैं हम बड़े बहुत अंतराल से जीतेंगे। देखिए, रमेश बिदौड़ी साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। माशाल्लाह बोलने में नंबर 1 आदमी है। और ऐसे वर्ड बोलते हैं जो हम किसी के बारे में ऐसे वर्ड सोच भी नहीं सकते। अच्छा। हम इसलिए उनके बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो आखिर में कांग्रेस आ रही है दिल्ली में? दिल्ली में आ रही है। और तो आप देखना, आप मेरे साथ चलिए, खान मार्केट चलिए, मैं दिखाता हूँ जो मैं वहाँ पे काम करा खान मार्केट में। एक तरफा खान मार्केट है, निजामुद्दीन है और जितने एरिया हैं, भोगल है, वहाँ देखना आप किस कौन आना है, कांग्रेस आनी है। आप ये देखिए, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इलेक्शन आने दो, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी 8-10 दिन में इसका रिजल्ट देखना कि अगर दिल्ली में कांग्रेस ही दिखे आपको।